नमस्कार। इस समय हमारे साथ हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार जी मौजूद हैं और कैथल पहुंचे हैं। तो इनके साथ डीईओ रामदिया गागट भी मौजूद हैं और तमाम जो शिक्षकगण वो मौजूद हैं। तो इनसे जानकारी लेंगे कि आज के दौरे को लेकर किस तरह कैथल का दौरा रहा और क्या कुछ कहेंगे। तो आइए सर से बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आज दरअसल मुझे जो हरियाणा प्रदेश में अपना एक परीक्षार्थी, एक विद्यार्थी सीनियर सेकेंडरी क्लास में पूरे राज्य में 497 नंबर लेकर के प्रथम स्थान प्राप्त किया है, अर्पणदीप सिंह, उसके स्कूल में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मेरा उद्देश्य है वहाँ जाकर के उस विद्यार्थी का हौसला बढ़ाना और इसके साथ साथ अन्य विद्यार्थियों को भी एक ही है प्रेरणा इस प्रकार की मिले कि जब हम ऐसी उपलब्धि कोई प्राप्त करते हैं तो कितना मान सम्मान समाज में मिलता है, किस प्रकार से खुशी सभी अध्यापकों को और बाकी अधिकारियों को और अपने जो मतलब रिश्तेदार उनको होती है। तो एक प्रकार से मोटिवेशनल विजिट ये मेरी थी जी। तो सर जैसे सरकारी स्कूल का विद्यार्थी है अर्पणदीप, पूरे हरियाणा में फर्स्ट आया, उसके लिए कुछ सम्मान राशि आपकी तरफ से या सरकार की तरफ से घोषणा की है? बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। आपने सही क्वेश्चन ये पूछा है। मैंने बताया कि न केवल उस बच्चे को मतलब एक तरह से हौसला बढ़ाने की बात थी, दूसरे विद्यार्थियों के लिए भी एक प्रेरणा ये देने का उद्देश्य था मेरा वहाँ जाने का। और हरियाणा सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से 1 लाख रुपए की राशि ऐसे विद्यार्थियों को इनाम स्वरूप दी जाती है। इसके साथ साथ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भी 51,000 रुपये की राशि ऐसे विद्यार्थियों को इनाम स्वरूप देता है। तो सर जो अध्यापक हैं उनका भी कुछ सम्मान वगैरह किया जाए? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं, क्रेडिट तो टीचर्स को ही मिलता है और मिलना भी चाहिए। इसमें प्रशस्ति पत्र आज भी वैसे अध्यापकों को दिए गए हैं। इसके अलावा उनकी जो एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट होती है उसमें मेंशन किया जाता है कि उनके पढ़ाए हुए एक छात्र ने पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तथा जहाँ तक मैं किसी और अनुग्रह राशि या यूँ कहिए कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से कोई इस प्रकार का कुछ मोटिवेशन जो होता है, प्रशस्ति पत्र ऐसे दिए जा सकते हैं जी। तो सर 10वीं की बात करें, 10वीं के बोर्ड में भी कैथल के बेटे ने हरियाणा में 2nd पोजीशन हासिल किया, योगेश शर्मा ने। तो उसके लिए भी कुछ आपकी तरफ से बिल्कुल जो विद्यार्थी न केवल प्रांत में बल्कि जिला स्तर पर भी जो द्वितीय रहते हैं उनके लिए 31,000 रुपये की राशि अनुदान स्वरूप, इनाम स्वरूप यानी मतलब शिक्षा बोर्ड देता है जी। सर सरकारी स्कूलों की बात करें, सुधार के लिए क्या कुछ योजनाएं हैं, थोड़ा बता दीजिए। आप सरकारी शब्द 2 बार प्रयोग कर चुके हैं। मुझे ऐसा कुछ लगता है कि कहीं आप थोड़ा बहुत ऐसा शख्स की दृष्टि से देखना चाह रहे हैं। मतलब कोई बात नहीं, मैं यही इसी पॉइंट पर आना चाह रहा हूँ। देखिए, सरकारी स्कूल्स में सारे अध्यापक गण जो हैं बड़े शिक्षित हैं, क्वालिफाइड हैं, वेल सैलरीड हैं। और अब तो शायद कुछ भी कहने की इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, क्योंकि सीनियर सेकेंडरी का जो रिज़ल्ट आया है, सारे के सारे जो विद्यार्थी टॉप 10 जो रहे हैं वो हमारे सरकारी स्कूलों के ही रहे हैं। और इसका कारण और इसका श्रेय सीधा मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय शिक्षा मंत्री जी को देना चाहता हूं, क्योंकि नंबर 1 जो सीईटी का एग्ज़ाम हमारे प्रदेश में आजकल होता है, जिसके आधार पर आगे मेरिट के बेसिस पर C और D ग्रुप की नौकरियां दी जाती हैं, पूरे प्रदेश में यह मैसेज गया हुआ है कि नौकरियां पर्ची और खर्ची से नहीं बल्कि काबिलियत से मिलेंगी। तो आपने भी नोट किया होगा, बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थान वगैरह भी कई जगह चल रहे हैं, या यूँ कहिए कि आजकल विद्यार्थी भी बाकायदा लाइब्रेरीज में जाकर के बड़ी तैयारी ज़ोर शोर से करते हैं। तो अंडरस्टूड है, एक माहौल ऐसा बना है जहां शिक्षा के प्रति रुझान समाज में काफ़ी बढ़ा है और सरकार में विश्वास लोगों का इस मामले पर बढ़ा है। और शायद यही कारण है कि जो हमने तीसरी बार भी ये जो मतलब लोगों का विश्वास जीता है कि सरकार ईमानदारी से और समाज को सही दिशा में ले जाने का कार्य कर रही है। तो सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रयास किए जाएंगे? बिल्कुल, अभी आज ही जो रिपोर्ट यहाँ डीओ साहब ने मुझे दिखाई, जिसमें मतलब अभी एडमिशन के मामले में इन्होंने एक अभियान चलाया था, बड़े उत्साहजनक उसमें हमें मतलब परिणाम मिले हैं। और जब इस प्रकार से हमारे विद्यार्थी प्रदेश भर में परचम लहराएंगे तो अंडरस्टूड है कि उस तरफ
यानी सरकारी स्कूलों की तरफ लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा और रुझान भी बढ़ेगा। जी, तो सर आखिरी क्वेश्चन है, सुपर 100 योजना है एक, उसका किस तरह से बच्चे बेनिफिट उठा सकते हैं और क्या कुछ उसका बेनिफिट बच्चे उठा? जो ये सुपर 100 योजना है, इसमें पूरे प्रदेश से 100 ऐसे मेधावी छात्रों को सिलेक्ट किया जाता है जो अपना एक टारगेट लेकर के चले हुए हैं, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, चाहे वो इंजीनियरिंग है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर है या फाइनेंस सेक्टर है, कॉमर्स वगैरह के स्टूडेंट जो होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उन बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है। वैसे तो सुपर 100 की ही तर्ज पर आजकल हरियाणा सरकार ने पूरे प्रदेश में लाइब्रेरीज़ भी सुविधा दे रखी है, बड़ी वेल इक्विप्ड और बड़ी अच्छी मतलब सुविधाएं जिनमें एसी वगैरह की भी, ऐसी लाइब्रेरीज़ लगभग हर कहीं आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसमें समाज का भी सहयोग है, सरकार का भी सहयोग है। तो कोशिश यही है कि आने वाले समय में प्रतिभाओं को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं जहां वो अपने नॉलेज में, अपने करियर में इम्प्रूवमेंट कर सकें।